हेलो बच्चों। देखिएगा ज्वार की अपन बात करें ना, तो ज्वार में थोड़ा सा बेसिक अपन देखें कि भाई ज्वार की कच्ची अवस्था में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है। ये लगभग लगभग हर स्टूडेंट को पता होता है। तो प्रॉब्लम कहां पर होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि भाई साहब उसकी क्रांतिक अवस्था कितनी होती है। ये जो HCN यहां पर बना है, तो ये किसके कारण बना हुआ है? ये अदर फसलों में क्यों नहीं बनता? दूसरा क्वेश्चन ये पुटअप होता है। तीसरा क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि भाई साहब इसका निर्माण कहां पर होता है? तो बेसिकली आपको मैं एक जानकारी के लिए एक बड़ी बढ़िया बात बता दूं। कौन सी? कि HCN का निर्माण हो, चाहे किसी अदर किसी भी एल्कलॉइड का निर्माण हो, चाहे टॉक्सिन की बात करूं, टॉक्सिन या एल्कलॉइड की जनरली अपन बात करें तो ध्यान रखना दो, सबसे ज्यादा उसका निर्माण जड़ों में होता है। सबसे पहले निर्माण टॉक्सिन का कहां पर होता है? जड़ों में। जब जड़ों में हम सिंचाई करते हैं, उसको जल देते हैं, तो जल देने से भाई साहब कहां पर जाएगा? ऊपर जाएगा। जाइलम आपने नाम सुना होगा, तो ऊपर जाएगा, ऊपर तने में जाएगा, फिर तने से वो कहां पर जाएगा? पत्तियों में जाएगा। और भाई साहब पत्तियों में जाकर वो संग्रहित हो जाएगा। मतलब निर्माण कहां पर हुआ? जड़ों में। और जाकर इकट्ठा कहां पर हुआ? वो पत्तियों में जाकर इकट्ठा हो रहा है। मेरी बात को समझ पा रहे? तो यहां से 4 से 5 क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, जो लगभग लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। केमल क्रॉप या अपन जवार को कहते हैं। तो देखिएगा, मैं समझाने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। एक खूबसूरत मैंने यहां पर डायग्राम बनाया है, और इस डायग्राम के माध्यम से ही आपके सभी क्वेश्चंस मैं क्या करूंगा, यहां पर आपको समझाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले आप साथ में नोट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो HCN का निर्माण, H जिसका नाम हाइड्रोसाइनिक है, धुरीन भी है, प्रूसिक अम्ल भी है, राइट। तो HCN का निर्माण सबसे पहले कहां पर हुआ मेरे दोस्त? वो हुआ जड़ों में। सही बात है। कहां पर हुआ? जड़ों में। ठीक है साहब। जब हमने इसमें सिंचाई की, जल दिया, तो ये भाई साहब ऊपर चला गया और ऊपर जाकर संग्रहण हुआ। तो सेकंड पॉइंट क्या आएगा? HCN का संग्रहण। सही बात है भाई। संग्रहण का मतलब क्या है? इकट्ठा होना। इकट्ठा होना, ठीक है ना। तो HCN का संग्रहण हुआ पत्तियों में। ठीक है सर, पत्तियों में। बात दोनों पॉइंट क्लियर है। बात इससे पहले की और अपन करें, तो विषैला पदार्थ, विषैला पदार्थ, विषैला पदार्थ कौन सा रह गया भाई? जिसका नाम अभी मैंने लिखा है। कौन कौन से हैं? HCN, जिसका नाम क्या है? हाइड्रो साइनिक अम्ल। देखो क्वेश्चन में आंसर है यार दोस्त। CN मतलब साइनाइड, भाई साहब सबसे खतरनाक जहर है। टच करते ही मतलब स्वाद का पता नहीं चलता। कई वैज्ञानिक बेचारे टपक गए इसके चक्कर में। मतलब साइनाइड का आज तक स्वाद का पता नहीं चला, इतना खतरनाक होता है दोस्त। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, बेसिकली आपको मैं बात बताऊं कि जो आतंकवादी वगैरह होते हैं ना, वो इसको साथ में रखते हैं। अपने को नॉर्मली मिलेगा नहीं, ये बड़ी लेबोरेटरी में मिलता है। तो साइनाइड वगैरह वो लोग रखते हैं जो बड़े खतरनाक काम करते हैं ना। तो HCN का पूरा नाम हाइड्रोसाइनिक, इसके अलावा इसको अपन धुरीन भी कह सकते हैं, और इसके अलावा इसको अपन प्रूसिक अम्ल भी कह सकते हैं। ठीक है। तो विषैला पदार्थ ये बन गया। पत्तियों में इसका संग्रहण हुआ, निर्माण कहां पर हुआ? जड़ों में हुआ। ठीक है साहब। आगे की बात करें इसमें थोड़ी सी और, कि ये कच्ची अवस्था में पाया जाता है। कच्ची अवस्था में अपन यदि 200 ppm की मात्रा तक किसी पशु को खिलाते हैं तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। या किसी बछड़े को मारना है, ऐसा करना तो है नहीं, लेकिन मैं थोड़ी सी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि किसी बछड़े को या पशु को मारना है तो 500 ppm उसको जवार खिला दो। मतलब 500 ppm में HCN की मात्रा होनी चाहिए, उतना उसको चारा खिला दो हरा, बेचारा हो जाएगा उसका काम, है ना। तो यहां पर मैं लिखूं कि HCN की क्रांतिक अवस्था कितनी है मेरे दोस्त? तो वो है 200 ppm। 200 ppm, समझ रहे हो मेरी बात को? अब इसमें और अपन बात करें कि भाई साहब ये HCN का निर्माण क्यों हुआ। क्योंकि हमने यदि नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में दे दी, तो ज्यादा नाइट्रोजन की वजह से इस HCN का निर्माण हो जाता है। तो ये आप पॉइंट ये भी ऐड कर लेना कि HCN की मात्रा अधिक क्यों होती है, क्योंकि यदि अपन फसल में नाइट्रोजन अधिक देते हैं तो वहां पर HCN का या फिर टॉक्सिन का निर्माण हो जाता है। ठीक है। और क्यों? क्योंकि ये घुलनशील होता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये कैसा होता है? घुलनशील होता है, तुरंत जल में घुल जाता है और टॉक्सिन का निर्माण करता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। थैंक यू।